नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है, आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को जीएस के। वो भी किस चीज़ के जीएस को? यहाँ पे देखेंगे एलटी ग्रेड का एग्जाम आप सभी को पता है, जीआईसी लेक्चरार का एग्जाम सभी को पता है और असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे आप देखोगे कि जीएस आता ही आता है। अब सवाल ये होता है कि जीएस की तैयारी कैसे करें। तो जीएस आप देखोगे ले दे के लगभग समान होता है और जीएस जीएस बच्चों के सामने एक ऐसी समस्या बनकर उभरता है जिसका निदान उनके पास नहीं होता, या फिर वो समस्या में आ जाते हैं कि भाई सब्जेक्ट तो हम अपना तैयार कर लेंगे लेकिन जीएस की तैयारी कैसी हो। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है कि अब पूरी तरह से जीएस का सिलेबस आपको फ्री में इस चैनल पे अवेलेबल होगा। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, क्लास रेगुलर चलेंगी और हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस मामले में हम सिर्फ यहाँ पे अभी जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ एलटी जीएस का है, एलटी ग्रेड का। लेकिन जीआईसी लेक्चरार का और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रिपरेशन होगा वो सारी चीज़ों का एक साथ मिला के होगा। तो अब निश्चिंत हो जाइए, पूरा जीएस का सोल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध आपको होने वाला है। तो पहले हम एल का सिलेबस देख लेते हैं और इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एल का अगर हम सिलेबस देखें तो सबसे पहले हम इतिहास को देखेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना लिखा है, भारत का इतिहास एंड इंडियन मॉडर्न मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सीधा सीधा यहाँ पे सिलेबस रखा है कि इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन एम्फेसिस शुड बी ऑन द ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, यानी सामाजिक आधार पर आर्थिक जो घटनाएं हुई इतिहास में ना, पॉलिटिक एस्पेक्ट, ठीक है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी हमको समझना है हिस्ट्री के, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इतिहास रहा है, खासकर जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक इतिहास को, उनको हमको समझना है। और उनके बोलते हैं कैंडिडेट के पास ये व्यूज होने चाहिए या उनका नजरिया इस तरह से हो कि फ्रीडम मूवमेंट जो है, उनके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चले हैं, उनके हिसाब से उनके जो एस्पेक्ट हो वो क्लियर हो। तो इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर हम देखें भूगोल से, तो भारत और विश्व का भूगोल है। यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, सोशल ना, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड सीधा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे सीधा सिंसा बोल इनका मानना है कि जो भारत का भूगोल होगा वो ये आशा करेगा कि भारत की जो भौतिक अवस्था है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था के बारे में कैंडिडेट को बढ़िया से ज्ञान होना, यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। पॉलिटी के बारे में अगर हम देखें, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो सीधा सा है कि आपको संविधान के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पब्लिक पॉलिसी। सामान्य तौर पे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं या फिर ये किताबों में नहीं मिलता। पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, राइट्स इशू के बारे में पढ़ना है। अब इनका मानना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चों के नॉलेज को चेक करेंगे कि जो कैंडिडेट होगा कि भारत के संविधान के बारे में उनकी कितनी समझ है, पॉलिटिकल सिस्टम से वो क्या समझते हैं, पंचायती राज व्यवस्थाएं क्या होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे तो इन सारी चीज को सिलेबस में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, अब देखोगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखोगे कि उनका मतलब है कि सिलेबस में ये साफ साफ लिखा है कि भारत की जो आर्थिक समस्याएं हैं और उनसे संबंधित जो चीजें हैं, खासकर पॉपुलेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया ना, शहरीकरण, पर्यावरण, इन सब से लेके और भारतीय संस्कृति को लेकर वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी के संबंध में कैंडिडेट के पास अपनी समझ होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चंस ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसमें साफ साफ लिखा है, तो खेलों से संबंधित चीजें करंट के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर पे, तो भारतीय एग्रीकल्चर देखिए अलग से सिलेबस में मेंशन है कि इंडियन एग्रीकल्चर, तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीज मेंशन है तो इसके प्रश्न आने ही आने हैं। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट होगा वो भारतीय कृषि के बारे में और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के बारे में और मार्केटिंग के बारे में सामान्य जानकारी रखता हो। तो पढ़ते समय तीन चीज विशेष ध्यान है, सिलेबस दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो होता ही है, तो इसी आधार पर प्रश्न यहाँ पे आने की संभावना है। अगर आप गलत ट्रैक में पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ते चले गए जो कि नहीं पढ़ना है, तो फिर वो आपका क्या होगा, मेहनत ज्यादा होगी, रिजल्ट कम होगा। इसीलिए 30 क्वेश्चन में भी 15 क्वेश्चन लाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं जीएस के नाम पे लेकिन सही चीज नहीं पढ़ते। जनरल साइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरल साइंस में सबसे बड़ी बात आएगी कि आप जो एवरीडे के मैटर्स होते हैं, जो हम रोज देखते हैं, जो घटनाएं होती हैं विज्ञान की ना, और बोलते हैं कि साइंटिफिक डिसिप्लिन से संबंधित जो चीजें होंगी वो थोड़ा सा हमको उस मैटर से संबंधित यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादा यहाँ पे पूछे जाएंगे। टेक्नोलॉजी,
इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, 8वां पॉइंट है इसका, यानी कि कक्षा 10 के स्तर के आप देखोगे अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से सवाल सीधे से आएंगे। इसमें नोट भी लगा दिया गया है। नोट में क्या लिखा गया है? नोट में साफ सीधा ये लिखा है कि जो कैंडिडेट होंगे उनसे ये आशा की जाएगी कि जनरल अवेयरनेस हो किसके जो ऊपर टॉपिक दिए गए हैं वो यूपी के रेफरेंस में, स्पेशल यूपी रेफरेंस में उनके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधी सी बात आती है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में अगर आप देखोगे तो यूपी के बारे में रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पे, और इसके बारे में ये पूरा का पूरा फ्री में इनिशिएटिव है, इसका लाभ लीजिए और बहुत ही योग्य टीचर यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।